तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम बताएंगे वीर दुर्गादास जी के बारे में कुछ मतलब वीर दुर्गादास की कल जयंती थी और हम जयंती के अंदर गए और जयंती में जो प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम को आप देखें। तो अपनी एक एक दो दो पीढ़ियां इस संघर्ष में खत्म कर दी और अपना सब कुछ गंवाने के बाद जब महाराजा अजीत सिंह जी वापस पाट बिराजे तब वापस ठिकाना स्थिर हो सका 1708 में। तो 30 साल का ये जो संघर्ष रहा, उनमें चाहे मेड़तिया राठौड़ हो, चाहे जोधा हो, चंदावत हो और चाहे दूर खंडेला के शेखावत हो, सुदूर उन लोगों तक का सहयोग रहा और लगातार उन लोगों ने मदद की और दुर्गादास जी ने कुशल संगठनकर्ता के रूप में हम सबको एक सूत्र में बांधा। आज उसी चीज की आवश्यकता है कि हम सब अपनी खाप, वंश और सब चीजों को भुलाकर स्वधर्म और राजपूती धर्म को सबसे ऊपर रखें और उसको मानते हुए हम सब एक सूत्र में बंधे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब सामाजिक लोग एक जगह इकट्ठे हुए, क्योंकि ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है और किसी कार्यक्रम की शोभा तभी है कि एक बार बहुत बड़ा कर दिया और दूसरी बार बिल्कुल हम नहीं कर पाए तो बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष अपन इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये आवश्यकता नहीं होती कि हम कोई ज़्यादा भीड़ जुटाए, बहुत लोग हो तो ही हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ भावनाओं की कदर है, लोग भावना से यहाँ पहुँचे और वीर दुर्गादास जी को पुष्पांजलि अर्पित करें, उनको नमन करें, अपने आप को कर्तव्य पालन करते हुए कृतज्ञ समझें कि आपके कारण हम जिंदा हैं। तो वो भावना लेकर हम सबको यहाँ आइए, बहुत खुशी का मौका है। और हमारे बीच में कर्नल साहब महेंद्र सिंह साहब, लंबी आपने आर्मी की सेवा दी, आपने बहुत अच्छे से संगठन करते हुए गांव गांव पहुंचकर सबको संदेश दिया कि आप सबकी उपस्थिति क्यों आवश्यक है। तो ये बहुत सुंदर मौका है इस प्रकार का जिसमें हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और आज जो भी वक्ता यहाँ आ रहे हैं वो अपने अपने क्षेत्र के सभी लोग अच्छे ख्यातिनाम लोग हैं। तो उनसे हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी और हमको लगेगा कि समाज में और जगह क्या हो रहा है, कितनी अच्छी बातें हो रही। अभी एक बीच में संदेश आया था, मुझे नोट करवाया गया है, वो भी मैं आपको बता दूं कार्यक्रम शुरू उससे पहले कि हमारी कुल देवी माँ नागणा राय के यहाँ पूर्व में कमेटी बनी हुई है और हिजाइनिस्ट संरक्षक हैं। बहुत सुंदर ढंग से वहाँ काम हो रहा है, विकास हो रहा है मंदिर का। लेकिन साथ में एक जगह लेकर राजपूत विश्राम गृह निर्माण समिति के नाम से एक समिति बनाई गई है, जिसमें हमारे इलाके से श्री धन सिंह जी राठौड़ राजा दंड उसके सदस्य हैं और वो इसको कर रहे हैं काम को। तो अगर कोई सहयोग देना चाहे और वहाँ पर कोई चीज़ मदद करना चाहे, सही सामग्री के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे कमरे के रूप में हो, कर सकता है। तो ये भी एक सूचना थी जो मैंने आप तक पहुँचाई है। तो आप आपसे संपर्क कर सकते हैं। साथ में हमारे बीच में राजपूत शिक्षा कोष का बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो आदरणीय सांसद महोदय नारायण सिंह जी माणकलाव पद्म भूषण आपसे रूबरू होंगे और बताएंगे कि राजपूत शिक्षा कोष में किस तरह से कारवा बढ़ता जा रहा है और जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं वो किस तरह से उसका लाभ लेकर अधिकारी बन रहे हैं, किस प्रकार के कोर्सेज कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं और कितने लोगों ने अब तक जो है उसका लाभ लिया। तो वो भी एक महत्वपूर्ण सूचना रहेगी। नारायण सिंह साहब पधार जाए, वो अपने मुखारबिंद से इस बात को कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे बीच में दुर्गादास जी के परिवार, उनके वंशजों के ठिकाने से भी उपस्थित होंगे जुगत सिंह साहब, तो उनका आगमन होगा तो हमको अच्छा लगेगा। और मैं तो सौभाग्यशाली रहा हूँ कि गत वर्ष भी वीर दुर्गादास पुरस्कार समिति जो हिदायत जोधपुर दर सिंह साहब के सानिध्य में चलती है, वहाँ के टाउन हॉल में मुझे सम्मान पाने का मौका मिला और दुर्गादास जी की 13वीं पीढ़ी और 15वीं पीढ़ी दोनों पीढ़ियों से रूबरू होने का मौका मिला और बहुत खुशी हुई कि वो रक्त आज भी उसी प्रकार प्रवाहमान है जिस प्रकार आज से 300 साल पूर्व था। तो आज हमें 328वीं जयंती के अवसर पर जब समय निकल गया, हम 387वीं जयंती पर जब हम यहाँ इकट्ठे हुए तो वर्षों का चक्र घूमता हुआ प्रतीत होता है। उनके परिवार से लोग यहाँ आएंगे। दुर्गादास जी के 3 पुत्र थे, अभी हम बात करेंगे सारी और कहाँ उनके ठिकाने थे, किस तरह से ये वंश वैल फैली और कर्णों जो खानदान था किस तरह से और जगह पर भी गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जयपुर राज परिवार में भी 2 ठिकाने दुर्गादास जी के वंशजों को दिए गए हैं, वहाँ भी उनके ठाकुर परिवार निवास करते हैं, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित परिवारों में से। तो बहुत सी बातें हैं जो दुर्गादास जी की कह सकते हैं कि हम पूरी पूर्णतः प्रचारित हुई नहीं है। तो दीप सिंह जी भाटी साहब पधारेंगे, जो डिंगल वसावल के विद्वान हैं, तो चैनल चलाते हैं और बहुत अच्छे से
राजस्थानी भाषा में अब बात करते हैं, उनको भी आज आमंत्रित किया है। तो हम सबको ऐसा मौका मिला है, क्योंकि कार्यक्रम होता है तो कुछ रोचक हो, कुछ इतिहास की बातें हों और कुछ बातें ऐसी जो पूर्व में हमने नहीं सुनी हो, वो होती है तो बड़ी उपयोगिता रहती है। अभी हम एक बार अतिथि पधारेंगे और प्रमुख जितने भी अतिथि हैं वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, फिर कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दीप प्रज्वलन के बाद आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि एक बार जब कार्यक्रम हो जाए आरंभ, कार्यक्रम समाप्त हो, उसके बाद एक एक बार आप सभी भी दुर्गादास जी के चित्र के समक्ष पधारें और मन में नमन करते हुए उनको भी पुष्पांजलि अर्पित करें। ये राजपूत जो सेवा संस्थान है यहाँ पर और हॉस्टल है, उनके अध्यक्ष महोदय का भी निवेदन है कि सभी भाई लोग जितने भी पधारे हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़े और यहाँ पधार कर जो है बहुत अच्छे से पुष्पांजलि अर्पित करें। तो ये हमारा निवेदन रहेगा। अब अतिथियों के आगमन में ज़्यादा समय नहीं है और साथ में हमारा निवेदन रहेगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय कर्नल महेंद्र सिंह साहब बिगड़ना का आदेश है कि जो कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं राजपूत हॉस्टल और जैतारण राजपूत महासभा के, वो सभी जो हैं सामने की ओर ही एक साथ विराजें, जहाँ भी विराजें एक साथ विराज जाएँ, क्योंकि जो आज का स्वागत सत्कार होना है उन्हीं के कमलों द्वारा उनके हाथों से ही होना है, ताकि अतिथियों के साथ हम मेजबान की भूमिका में रहें। आज अपना सारा क्षेत्र जो भी यहाँ विराजित हैं और खालसा फुड़की, चाहे भगवत सिंह साहब हो, चाहे अजीत सिंह जी हो, सभी जो हम पधारे आज सब हम मेजबान की भूमिका में। हमारे बीच में कर्नल वीरेंद्र सिंह जी बाबरा भी पधारे हुए हैं, सेना मेडल, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। आप सब पधारे, बिगड़ना से भी कर्नल साहब पधारे हुए, सभी लोग जो पधारे हैं हमारे बीच में, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। अभी हम बीच बीच में बात करेंगे। पहले हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम तुरंत अब शुरू हो अतिथियों के आते, ताकि उमस का माहौल है और समय पर कार्यक्रम पूरा हो सके। आपने घटना सुनी होगी, रायके का सिर काटने के बाद एक अपराधी के रूप में वो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी प्रथम के सामने पेश किए गए। वहाँ उन्होंने जो बात कही अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए और राज परिवार के प्रति और मारवाड़ के प्रति जो उन्होंने सम्मान और कुल गौरव का परिचय दिया, वो पहला हमें सीख देता है कि हमें उनसे पहली बात क्या सीखनी चाहिए। तो अपने कुल गौरव पे अभिमान हो, अपने जो बड़े हैं और राज परिवार है उसके प्रति जहाँ से हमारी बेल निकली है उस गादी को के प्रति हमारा सम्मान हो, और राजपूत के रूप में अन्याय नहीं सहन करने की बात हो। ये तीनों बातें उन्होंने 17 साल की उम्र में ही सिद्ध कर दी। उसके बाद जब उनका कारवा जमरूद गया महाराजा जसवंत सिंह जी के साथ, वो जमरूद लाहौर और अफगानिस्तान में अलग अलग जगह पर जहाँ उन्होंने सेवाएं दी, उस समय उन्होंने कठोर जीवन जिए, बहुत कम साधन सामान, हर समय घोड़े की पीठ और कम से कम जो चीज़ उपलब्ध है उससे अपना काम चला। तो पुराने जितने भी राजपूत रहे उन्होंने खूब उम्र पाई, मजबूत रहे, युद्ध में खेत रहे, इसके अलावा वो बड़े मजबूत रहे, बीमार होकर जो है जाने की मंशा किसी की नहीं रही। तो ये बात भी दुर्गादास जी से उस समय हम सीख सकते हैं। आपने और उस समय की घटना सुनी होगी कि जसवंत सिंह जी को उनके ऊपर अगाध श्रद्धा थी और जसवंत सिंह जी ने पूर्व में ही एक हीरे को पहचान कर ये कह दिया था कि ये आने वाले समय में मारवाड़ के शासक की रक्षा करेगा, उसकी छाया बनेगा। उस घटना को आपने सुना होगा कि जमरूद में जब शिकार खेलने जसवंत सिंह जी के साथ दुर्गादास जी गए और थककर पेड़ के नीचे सो रहे थे, तो उनके सिर के ऊपर माथे पे धूप आ गई। तो जसवंत सिंह साहब ने अपना कमरबंद निकालकर दुर्गादास जी के सिर के ऊपर रखा, छाया की। उससे लोगों ने जो साथ थे वो दौड़े दौड़े आए, सब सामंतों ने कहा तुम आप क्या कर रहे हो, हमको आप आदेश कर देते, हम कर देते। तो उस समय उन्होंने ये बात कही थी कि आने वाले समय में मेरे बाद ये जो है मारवाड़ की रक्षा करेगा और इसकी रक्षा जरूरी है। बाद में आपने वीरता के संदर्भ में आपने देखा होगा दुर्गादास जी ने अपनी माँ नेत्र कंवर जी भटियाणी के नेतृत्व में ही शिक्षा पाई। जो कुछ भी उन्होंने बचपन में सीखा 17 साल की उम्र तक लूणवा में रहते हुए, वो सब उन्होंने अपनी माँ के बल पर ही सीखा। उनकी माता जी बहुत वीर थी शुरू से ही, तो शादी भी इसी तरह से हुई। वो जयमला की रहने वाली थी और कैलनोत भाती परिवार है वहाँ पर गोत्र के, उनकी पुत्री थी। और एक बार जब आसकरण जी युद्ध से सिंध के मुसलमानों से लड़ते हुए वापस आ रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि एक राजपूत वाला बाजार के अंदर जो गांव का जगह होती है जहाँ से अपन मवेशियों को लेकर गांव में प्रवेश करते हैं, उस ओर से जसवंत सिंह जी उनका कारवा आ रहा था। आसकरण जी उनके सेनापति आगे थे,
तो आगे जब वो आगे निकल कर आगे आए तो वहाँ देखा कि गांव में दो सांड आपस में लड़ने के लिए उतारू हुए। तो उनमें से एक सांड का कान और दूसरे कान उसकी सांड की जो है चोटी पैर पकड़कर ऊपर से उन्होंने दोनों को अलग कर दिया। फिर गांव के लोग दौड़े और सांडों को काबू किया। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ आस्करण जी को कि ऐसी वीर बाला कौन है। तो उन्होंने पता किया तो पता चला साहब यहाँ से एक भाटी साधारण परिवार है, उनकी ये पुत्री है और बड़ी वीर मजबूत है, डरती नहीं है किसी से। तो उनको बड़ा बहुत अच्छा महसूस हुआ और उनको लगा कि अपने वंश में इस तरह की छतरानी हो तो आगे किस तरह के योद्धा उत्पन्न होंगे। तो उन्होंने निवेदन करवाया तो भाटी परिवारों ने शायद उनकी शादी की स्वीकृति दी। ये आस्करण जी की तीसरी शादी थी, पहले 2 शादियाँ ऑलरेडी हो रखी थी। तो जब वापस वो शादी होकर गए वहाँ पर, तो वहाँ पर जब अपने ठिकाने में पहुँचे सालवा में, तो वहाँ पर उनका इतना स्वागत नहीं हुआ और कुछ दिनों में मतभेद रहे। बाद में जो है आस्करण जी ने ये ठीक समझा कि मेरे ठिकाने के दूसरे गांव जो है वहाँ पर लूणवा में इनको रहने दिया जाए तो ठीक रहेगा। तो माँ और पुत्र दोनों, दुर्गादास जी और उनके माता जी दोनों ही जो है नेक कंवर जी बड़े अभाव में और कम साधनों में वहाँ पर रहे लूणवा के अंदर, वहीं से वो गए। तो ये शादी भी एक बड़ी ऐसी घटना रही। और आस्करण जी ने पुराने समय में जो शादियाँ होती थी छतरानियों के परिवार को देखकर, कुल वंश को देखकर होती थी। हमें ये भी सीख मिलती है इस चीज़ से कि आज जो हम शादी करते हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो सारी चीज़ों को, तो हमें उस चीज़ को भी देखना चाहिए। तो यदि वो इस तरह की शादी नहीं होती, दुर्गादास जी की मदर नेक कंवर जी आस्करण जी की रानी नहीं बनी होती, तो दुर्गादास जी का जन्म नहीं होता और इस तरह से उनका जीवन में नाम नहीं होता और आगे वो इस तरह से हम सब उनके लिए यहाँ इकट्ठे नहीं होते। तो ये भी सीखने की बात है जो हम सीखते हैं। दुर्गादास जी के जीवन में आगे बढ़ते हैं तो जितने भी उन्होंने युद्ध किए उन सब युद्धों में ऐसी वीरता दिखाई कि भारतवर्ष में कोई योद्धा उनका मुकाबला नहीं कर सकता। एकमात्र वो ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे क्रूर बादशाह, जिसने 50 साल के लगभग शासन किया, बादशाह औरंगजेब, उसके दरबार में बिना शस्त्रों के गए और वहाँ जाने के बाद बुरहानपुर और अहमदनगर दोनों जगह अहमदाबाद होते हुए गए। अहमदाबाद से बुलावा आया, दक्षिण भारत में उपस्थित हुए और वहाँ जाकर बिना शस्त्रों के जाकर वहाँ पर उनके सामने उन्होंने कहा कि मेरे मालिक के लिए जोधपुर चाहिए। तो औरंगजेब ने कहा आपको हम जागीर बख्शते ये लोग, और अजीत सिंह जी को भी जागीर दी। ये उसकी कूटनीति थी कि कम ज़्यादा जागीर देकर इनमें मतभेद पैदा किए जाएं, इस तरह से किए जाएं। लेकिन उनके मन में एक ही स्वामी भक्ति की भावना थी कि मुझे जोधपुर लेना है। ये कब तक ये बादशाह जिंदा है उसको देखते हैं, उसके बाद में कूटनीति करके हमको शस्त्र विद्या के साथ में इसको काम लेना है और बाद में हमको जोधपुर का शासन जो है अजीत सिंह जी को सौंपना है। तो 30 का संग्राम चला। औरंगजेब पूरा परेशान हो। औरंगजेब ने जब आगरा से अपनी जगह छोड़ी और वापस वो जब वहाँ गया दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में जाने के बाद औरंगाबाद में और उसका जो कब्र है वही बन गया। औरंगजेब की कब्र जो है औरंगाबाद से कुछ दूर चल के एक छोटा सा गांव है, मैं वहाँ गया हूँ, उस मस्जिद में कब्र है। मैं अपने गांव के बच्चों को भी दिखा के लाया। मैंने कहा देखो ये दिल्ली का बादशाह, इसकी अंतिम समय में किस तरह कब्र बनी। वहीं उसके औरंगजेब के पुत्र ने अपनी माता के, उसने खुद ने तो कभी कुछ नहीं बनाया, लेकिन उसके पुत्र ने अपनी माँ की याद में एक दक्षिण का ताजमहल कहते हैं वो बनाया, वो वही पास में स्थित है। तो वो मैंने वहाँ देखा। तो एक साधारण सी वहाँ कब्र है जिसमें पूरे जीवन लोगों को लूटा, पूरे सनातन धर्म को नष्ट कर दिया। जितने भी प्रमुख मंदिर हैं पूरे 1000 साल में नहीं टूटे, उतने उस कार्यकाल में टूट गए 50 साल में। तो वहाँ पर भी पूरी अपनी दृढ़ता से अपनी बात को रखना और युद्धों में भाग लेना। अब धर्म युद्ध का बात आती है तो मारवाड़ में ऐसा कोई ठिकाना नहीं था जहाँ से लोग जो है उस युद्ध में शहीद नहीं मारे नहीं गए, ऐसा कोई ठिकाना नहीं। इतनी बड़ी भारी जो है युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर दुर्गादास जी ने अपने प्रिय घोड़े के साथ लड़ाई लड़नी शुरू करी। उनके 4 घोड़े मारे गए। 5वें घोड़े पर बैठने के बाद उस युद्ध में लगा कि भाई अब बिल्कुल घायल हो गए, तब लोगों ने उनको बाहर निकाला, मरहम पट्टी की और वो बेहोश हो गए। फिर आस्करण जी और उनके सभी परिवारजन और सारे लोग उस युद्ध में रहते रहे, उनमें से मारे भी गए। तो जसवंत सिंह जी इतने घायल हो गए कि उनकी स्थिति हो गई, उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे इस युद्ध में बलिदान दें। तो लोगों ने समझा कर उनको युद्ध से बाहर निकाला। बोले यहाँ इनके लिए जान देने से कोई मतलब नहीं है, मुगल राजवंश के लिए जोधपुर पधारो, जोधपुर अनाथ हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से उनको लाया गया और समझा बुझा कर उनको युद्ध से विरत किया गया। तो अप्रीतम शौर्य जो दिखाया धर्मत के युद्ध में, वो
एक ऐसा उदाहरण है कि उतना वीर व्यक्ति उस जमाने में नहीं हुआ। तो दुर्गादास जी ने स्वामी भक्ति, शीलता, दृढ़ता, राजपूती छात्र धर्म और युद्ध में जो मजबूती दिखानी चाहिए और वीरता दिखानी चाहिए, उनका कोई सानी नहीं है। और बाद में भी उनके वंशजों ने बहुत सारे युद्धों में भाग लिया और बड़ा नाम कमाया। आज उनके परिवार से मुझे लगता है हमको दर्शन का मौका मिलेगा। इस तरह का रक्त जो प्रवाहमान है धरती पर, वो सब हम सबको बनाएंगे। माँ जो छात्र शक्ति है, उसके साथ में जो हमारी मातृ शक्ति है, उन्होंने इस तरह के पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने लगातार जीवन में बलिदान देते हुए इस मारवाड़ राजवंश की रक्षा की, हम सबके परिवारों की रक्षा की। इसलिए कहते हैं, राम नाम के एक जाट ने कहा था, डम्बक डम्बक ढोल बाजे, दे दे ठोर नगारा की, आशा कर दुर्गा नहीं होती, सुन्नत होती सारा की। पूरे मुसलमान मनाए जाते, सारे लोगों की सुन्नत होती और घर घर में हमारा नाम बदल दिया जाए। तो इस सब को रोकने का श्रेय 30 साल उन्हीं को है। और औरंगजेब को उलझाए रखने के बाद, मैं बता रहा था आपको कि आगरा से निकलने के बाद औरंगजेब जीते जी वापस आगरा और दिल्ली नहीं लौट पाए। दक्षिण भारत में वही कब्र बनी औरंगाबाद के पास में। ये सब काम जो है किया धरा सारा, हम कह सकते हैं दक्षिण में शिवाजी और संभाजी, और उनके साथ मिलकर मारवाड़ में दुर्गादास राठौर। ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो चरम उत्कृष्ट पे था मुगल राजवंश, उसको धूल चटा दी। और औरंगजेब इतना बड़ा शासक था कि उस जगह को छोड़कर वापस नहीं लौट पाया और पूरा जीवन अपना वहीं उसने होम कर दिया, उलझा रहा। पीछे विद्रोह हो गए, पीछे जाटों ने विद्रोह कर दिए, सिखों ने विद्रोह कर दिया, राजपूताना वापस स्वतंत्र हो गया। 1708 में जो ही मौत हुई अजीत सिंह जी को, जो है दुर्गादास जी ने लाकर वीरतापूर्वक युद्ध कर वहाँ के सेनापति को हटाकर, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो धर्म निभाया राजपूती, जब वो लौटकर आए वापस औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो जो सेनापति था औरंगजेब का जोधपुर किले में, उसने क्षमा याचना कर ली। बोले साहब मुझे आप छोड़ दो, मेरे को मारो मत, मुझे जाने दो, आप कब्जा कर लो। तो सब लोगों ने कहा साहब इन्होंने बहुत परेशान किया मुगलों ने, इनको आप खत्म करवाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, इसने क्षमा मांग ली और अपने धर्म ये कहता है छात्र धर्म के हमारे जो शरण में आया उसको छोड़ दें, उसको भी उन्होंने जीवित जाने दिया। और जोधपुर राजवंश में अजीत सिंह जी का तिलक हुआ और उसके बाद जितने भी अपने ठिकाने हैं उन सबको ये वापस उन्हें ठिकानों के पट्टे मिले और हम सब स्वतंत्र हो पाए। आप देखिए जीजी विसा आदरणीय प्रहलाद सिंह साहब भी लगभग मेरे ख्याल से आप बड़े होंगे उम्र में, बराबर से ही है। हाँ बड़े हैं, आप सारा देकर आप लोग कर रहे। देखिए आप, ये हम सब के लिए ये छोटी छोटी बातें सीखने की है। मुझे तो बड़ा हृदय से महसूस होता है ऐसी बातों का कि कितनी जीजी विसा है। प्रहलाद सिंह साहब ने बहुत अच्छी उम्र पाई है, आज भी उसी तरह का जज्बा है और हम सबके संरक्षक रहे हैं अजमेर में। और आपने बहुत सारा मार्गदर्शन हम सबको दिया जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज में, उस समय की बात, अब वो 40 साल पहले की बात हो गई। आज भी उसी तरह आपका जज्बा है। बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री श्याम सिंह साहब सेवरिया से के पधारे और प्रहलाद सिंह साहब भी का स्वागत कराओ। शिक्षाविद और हमारी धरती के जन्मे जाए उदा जी के वंशज मारवाड़ रतन प्रहलाद सिंह जी भी। हमारे बीच में जुगेश सिंह साहब कर्नौत मेरे ख्याल से आगे विराजित हैं और बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि आप आखिरी विरासतें वहाँ से पढ़ा रहे हैं और दुर्गादास धरोहर संस्थान के अध्यक्ष हैं। लंबे समय से उससे जुड़कर दुर्गादास जी की जो ख्याति है आगे तक हम तक पहुँचा रहे हैं और उनके सद्गुणों को राजपूत समाज में प्रचार प्रसारित कर रहे हैं। बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन करूँगा हमारे युवा महावीर सिंह जी जुंझंडा आगे पधार जाएं और स्वागत और अभिनंदन कराएं। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन कराएं। आप लंबी यात्रा कर हम सब के बीच पधारे हैं। हमारे बीच में आदरणीय दीप सिंह साहब पधारे हुए हैं, मेरे इस ओर विराजित हैं दीप सिंह जी भाटी साहब, जो ख्यातिनाम निकल के इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ ही प्रिंसिपल रहते हुए अभी लिखा है और अभी भी उतनी जिजीविषा से 60 साल की उम्र के बाद भी उतना ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे विभाग से जुड़े हुए
10 से ज़्यादा किताबों के चितेरे, बहुत अच्छा डिंगल रसावल में लिखने वाले। और आज हम दीप सिंह साहब आज पूरा मारवाड़ी और राजस्थानी में ही आपकी बात हम सब सुनेंगे। आज तो हिंदी सुनी नहीं है, बोल रहे हैं वही बहुत है। तो एक बार मैं स्वागत और अभिनंदन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सुरेंद्र प्रताप सिंह जी पिफाड़ा कि आप पधारें और दीप सिंह साहब पार्टी का स्वागत अभिनंदन करा। अभी आपको मैं इस मामले से भी अवगत करा दूं, इस वर्ष ही आपको जोधपुर हिजाइनेस मेहरानगढ़ कोर्ट ट्रस्ट की ओर से आपको मारवाड़ रत्न सम्मान प्रदान किया गया है, जो बहुत हमारे लिए गौरव की बात है। दीप सिंह जी भट्ट साहब, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती जिसने लंबे समय तक देश रक्षा की है, जिनको शौर्य चक्र मिला हुआ है, विशिष्ट सेवा मेडल है और जिन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है, आदरणीय ब्रिगेडियर श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत रॉयल, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आप पधारें हमारे बीच में। स्वागत के लिए मैं महावीर सिंह जी आसनलाई को निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आपका स्वागत और अभिनंदन करा दें। आप रिटायरमेंट के बाद में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। आदरणीय जितेंद्र सिंह जी शेखावत रॉयल। हमारे अग्रज प्रहलाद सिंह जी भी, लिबास ठाकुर साहब, भगवती सिंह जी, कुर्की ठाकुर साहब, पुष्पेंद्र सिंह जी, दुर्गादास जी के वंश से पधारे बड़े भाई के वंशावली में जुगल सिंह साहब, श्रीदीप सिंह साहब भाटी, ब्रिगेडियर साहब जितेंद्र सिंह जी रॉयल, यहाँ हॉस्टल के और राजपूत सभा जयतारण रायपुर के अध्यक्ष नवनिर्वाचित ब्रिगेडियर कर्नल महेंद्र सिंह साहब, सभी अग्रज विराजमान मंचासीन अतिथि, सामने विराजमान सभी देवतुल्य समाज बंधु, मातृशक्ति और इस मंच को पिछले 1-1.5 घंटे से संचालन कर रहे महान शिक्षाविद, इतिहासकार और गोविंदासो जोधाओं का इतिहास की पूरी किताब लिखने वाले मेरे राजपूत सभा संस्थान के वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नंदलाल सिंह जी जोधावा। मैं पहले तो आज सभी कार्यकारिणी को और इस संस्था को आभार प्रकट करता हूँ कि आज इस सामाजिक फंक्शन में आपने आमंत्रित किया। आज काफ़ी बातें 1 घंटे पहले जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उससे पहले नंदलाल सिंह जी ने, दुर्गादास जी ने जीवन पे बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला था। हर एक बात, हर एक घड़ी, जन्म से लेकर अंतिम समय सिप्रा नदी के तब तक का जीवन जैसे रूबरू हमारे सामने हो गया। मैं स्वागत करूंगा अभिमन्यु सिंह जी राजी का, जो हमारे बीच पधार गए हैं। एक बार तालियों के साथ हमारे अतिथि का स्वागत। मान्य अभिमन्यु सिंह जी राजवी किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, अंत्योदय योजना के प्रणेता, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किए, उनके लाडले दोहिते मारवाड़ की धरा पे जयतारण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं वीरवीर सिंह जी बलाड़ा से निवेदन करूंगा यहाँ पधारे और आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी राजवी का स्वागत कराएं। इस राजपूत हॉस्टल के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चैन सिंह जी बलाड़ा से निवेदन करूंगा पधार के मंच को सुशोभित करें। धन्यवाद। मैं अपनी बात को पुनः शुरू करूं कि जिस वीरवर की आज हम जयंती मनाने जा रहे हैं, काफ़ी वृत्तांत और उदाहरण से नंदलाल सिंह जी ने जैसा बताया कि हमें बहुत कुछ उनके जीवन से सीखने को मिलता है। वो स्वामी भक्ति, वो दृढ़ इच्छा शक्ति, वो वीरता। आज एक एक चीज़ को हम, इतिहास को अपने जीवन के अंदर अगर अंगीकार करें तो अपने आप में इस सत्य धर्म का निश्चित तौर पर पालन हो जाएगा कि जिस व्यक्ति को
एक छोटे से बालक अजीत सिंह को लेके 30 साल तक पहाड़ों में जंगलों में घूमना पड़ा, लेकिन जब वो समय आया कि जोधपुर का राज तिलक वो खुद अपने करवा सकते थे, लेकिन उस बालक को स्वामी भक्ति के पीछे अजीत सिंह को सौंपा। तो ऐसी स्वामी भक्ति की आज के इस समय में, इस जमाने में भी आवश्यकता है। आज ब्यावर के अंदर भी, ब्यावर जिले, नवगठित ब्यावर जिले में 4-5 जगह दुर्गादास जी की जयंती मनाई जा रही है, पूरे राजस्थान में मनाई जा रही है। सब अपने अपने तरीके से मना रहे हैं और जरूर भी है उस महापुरुष के जिसके पीछे आज हम केसरिया वाला पहन के निकलते हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता तब भी पड़ती है कि आज के प्रजातांत्रिक युग में जब हम अपने आप को डालते हैं, तो आवश्यकता दुर्गादास जी के चरित्र से तो लेनी है, लेकिन इस प्रजातंत्र में हम इस समाज को क्या दिशा दे सकते हैं, बच्चों को क्या दिशा दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पूर्व सांसद रहे हैं गोपाल सिंह जी ईडवा अपने भाषण में हर बार कहते रहते हैं कि हर विकास की चाबी राजनीति से खुलती है। जब तक हम राजनीति में परिपक्व नहीं होंगे, एक तरह से राजनीति को कर नहीं पाएंगे कि किस दिशा में समाज को मोड़ना है, किस दिशा में समाज को बढ़ना है, तब तक जब आपका एमएलए नहीं होगा तो आपका एसडीएम नहीं होगा, आपका डिप्टी नहीं होगा, सीआई नहीं होगा, बाबू नहीं होगा। उस योजना में जब गांव से आगे आ रहे हुए लोग आते हैं, किसी को जमीन का मामला, किसी को म्यूटेशन का मामला, किसी को थाने में काम है, तो हमारा कोई हाथ भी नहीं मिलता है। तो राजनीति में जब तक हम नीचे से नीचे प्रजातंत्र की जो कड़ी है, सरपंच से लेके पंचायत समिति, जिला परिषद, एमएलए, सांसद एक रूपता नहीं दिखाएंगे, संगठित होकर इसको प्रतिकार नहीं करेंगे, प्रजातंत्र को नहीं समझेंगे, तब तक हम कितनी संख्या में इकट्ठे हो जाए कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि आने वाले पंचायत राज के चुनाव दिसंबर जनवरी में जब भी होते हैं, हम आपस में 4-5 लड़ लेते हैं। जैसे पिछली बार नागौर में हम 10 से 15 के बीच में डेगाना से 9 सरपंच चुन के आए थे, आज की तारीख में मात्र 2 है। आज राजनीति की बात नहीं करना चाहिए, मुझे बात करना, लेकिन राजनीति के अलावा हम कह भी नहीं सकते। राजनीति की बात राजपूत नहीं करेगा तो क्या करेगा। आने वाली चुनौती जो है वो राजनीति है, और राजनीति में परिपक्व होने के लिए जब हम 9 सरपंच से 2 पे आगे, 2 में पिछली बार हम आपस में राजनीति 4-5 खड़े हो गए और 5 सरपंच हार चुके। मैं डेगाना राजपूत सभा का भी अध्यक्ष हूँ। इस बार हमने रणनीति बदली है, मैंने चुनाव में भी बदली, समाज एकजुट रहा, उसका परिणाम क्या आया, जिस तरफ चला एक तरफ चला, और आज बात सुनी जाती है। भले ही एमएलए हम नहीं बन पाते, लेकिन जिताना हराना तो हमारे हाथ में। आज वापस पंचायत चुनाव आ रहे हैं, हमने गाँव में कमेटियाँ बना ली है कि हाँ लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन 5 आदमी की कमेटी जाके जयतरण से डेगाना से ये कहेंगे कि अजीत सिंह और राम सिंह 2 लड़ रहे हैं, 2 में से अच्छा कौन है गाँव में, वर्चस्व किसका है। 4 लड़ रहे, एक को वो कमेटी डेगाना लेवल की जाके नियुक्त करेगी, ये आदमी समाज की तरफ से नॉमिनेट है। अब समाज उस तरफ चले और उसकी तरफ एक तरफा होगा, तब हम ज़्यादा संख्या में आ गए। नहीं आपस में कटमर के जैसे हमारे इतिहास बडेरों में छोड़ गया, जैसे इतिहास आगे लिखेंगे तो प्रजातंत्र में सक्सेस नहीं होंगे। मैं अपनी बात को विराम दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः आज यहाँ की कार्यकारिणी ने बुला के मेरे को मान सम्मान दिया और सबके दर्शन करने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छात्र दल। हमारे पधारे हुए मेहमान, अतिथिगण और आप सब सदा जो आसपास के गाँव से पधारे हैं इतनी तादाद में, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो हमारे विशेष मेहमान पधारे हैं इनके बारे में विस्तृत से बताया जाएगा आपको। श्री नटराज सिंह जी बड़ा साहब बताएंगे इनकी पूरी पहचान, और मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा। सबसे सीनियर हमारे अतिथि श्री भागलाल साहब, पद्मश्री पद्म विभूषण राज्यसभा सांसद रहे हैं, और आज आप जो समाज के लिए काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। आप राजपूत शिक्षक कोष के अध्यक्ष हैं और इनकी टीम बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। फिर हमारे प्रधान सिंह साहब की आप भी पिछले 50-60 साल से जब से मुझे याद है आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज में योगदान कर रहे हैं। एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि मेरी जन्मभूमि भी आपकी दी है। जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, आप जैसे भी आप पधारे हुए थे डेगाना, तो मेरे दादा साहब मेजर माधव सिंह साहब ने कहा कि
इसको जो है वकील प्रकाश सिंह साहब कहते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है, खासकर मेरा, कि आप मेहमान के तौर पे हमारे अतिथि के तौर पे पधारे हुए हैं। उनके साथ ही हमारे जगत सिंह साहब जो कि वीर दुर्गादास धरोहर संरक्षण के अध्यक्ष हैं, पधारे हुए हैं। आपने ही चौथी पीढ़ी वीर दुर्गादास जी की है, तो हमें बहुत ये सौभाग्यशाली हम है कि उनके वंश से हमारे बीच में। इधर मेरी दाईं तरफ विराजे हैं श्री दीप सिंह साहब, जो कि बेंगल भाषा के और साहित्य के बहुत ही बड़े विद्वान हैं। वो हमें अपनी रचनाएं बाद में सुनाएंगे और हमारा सबका उत्साहवर्धन करेंगे। साथ ही मेरे साथी ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह, जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित है, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है। जितना इनके बारे में कहेंगे कम है, उन्होंने बहुत ही अच्छी सेवाएं दी है। और आज रिटायर होने के बाद आप ग्लोबल पीस फाउंडेशन, जो कि श्री मेघनाथ सिंह जी रॉयल द्वारा एक एनजीओ बनाया हुआ है, जो हमारी समाज सेवा के लिए बिल्कुल अग्रणी है, वो भी हमारे बीच में विराजमान है। श्री अभिमन्यु सिंह जी राजवी अभी तक पहुँच नहीं पाए, शायद कहीं सॉरी स्वागत हो गया, मैं मिस कर गया। ये भी हमारा सौभाग्य है कि श्री अभिमन्यु सिंह साहब हमारे बीच में पधारे हैं। आप इनके ननियाल और श्री नत्व सिंह रावती साहब से सब परिचित हैं। सौभाग्य से श्री मानक राव, श्री प्रधान सिंह साहब की, श्री भैरव सिंह साहब और मेरे फादर श्री नारायण सिंह साहब ही की टोली के हुआ करते थे, और उन्हीं की मार्गदर्शन में जो भी काम करते थे राजस्थान के लिए सन 77, 80 और बाद में भी। आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच इतने समाज के रत्न मेहमान के तौर पे पधारे हुए हैं। वीर दुर्गादास जी के जीवन परिचय के बारे में मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत अनुभवी लोग हैं, वो डिटेल में आपको बताएंगे। और श्री नंदलाल सिंह जी जोधा साहब ने काफ़ी विस्तृत में कुछ घटनाएं और उनके जीवन के बारे में बताया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि त्याग, बलिदान, स्वामी पर शौर्य का कोई पर्याय है तो वो एक वीर दुर्गादास है। बाकी सब अपनी अपनी धरोहर या अपनी अपनी राजधानी बचाने के लिए युद्ध करते थे या जो कि संघर्ष करते थे, लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ एक ऐसा व्यक्ति था या ऐसा एक व्यक्तित्व था जिन्होंने दूसरों के लिए, खासकर अपनी मारवाड़ के लिए, और जैसा पहले नंदलाल सिंह साहब ने बताया कि आज जो मारवाड़ जिस स्थिति में है वो सिर्फ यही की आदमी की वजह से। तो हम सब, आप सब की तरफ से मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ ऐसे वीर योद्धा को। और हमें सौभाग्य है कि आज उनकी जन्म समारोह स्थिति में हम सब इकट्ठे हुए हैं। अभी मैं थोड़ी आपको जानकारी देना चाहूँगा ये राजपूत हॉस्टल और राजपूत सभा चेतन रायपुर के बारे में। अभी हमारी नई कमेटी बनी, पहले सौंपा गया था, तो सबसे पहले मैं हमारी जो नई कार्यकारिणी है उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। श्री विशन सिंह साहब मालपुरिया, आप हमारे कोषाध्यक्ष हैं। आपका कोष वैसे भी फूले इसलिए बनाए थे, कुछ हम उसमें से निकाल रहे हैं। श्री महावीर सिंह जुड़जंडा, आप हमारे उपाध्यक्ष हैं, युवा उद्यमी हैं और बहुत ही जोशील हैं। जब आप याद करो वो उपस्थित रहते हैं और हमें ऐसी टीम की सख्त जरूरत है। श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह तिपाड़ा, आप थोड़ा परिचय दूंगा, आप डॉक्टर जतन सिंह साहब के भतीजे हैं तिपाड़ा, वो भी हमारे टीम के मेंबर हैं। श्री श्याम सिंह साहब सेवरिया, आप उद्यमी हैं और कई किस्म के काम करते हैं, राजनीति में भी रुचि रखते हैं। श्री महावीर सिंह आश्रमई, आप पैसे से वकील हैं। वकील कार्यकारिणी में होना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम वकीलों से ही होता है। श्री देववीर सिंह सोलिया मराठा,
आप ही पैसे से वकील हैं और मनाड़ा आपका निवास है। ये थी हमारी नई कार्यकारिणी। जब हमने नई कार्यकारिणी का जिम्मा हमें मिला तो हमने सबसे पहले एक मीटिंग रख के ये तय किया कि हमें रोड मैप बनाना चाहिए, हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। भगवान भोलेनाथ रे दो अंतरों रे सागे मैं अगली बात शुरू करूं कि डिंगल एक नाद सौंदर्यात्मक शैली है जिनमें नाद है, ध्वन्यात्मकता है, एक ओज है, एक रस है, संगीत रो प्रभाव है। नाद आवाज भण डमरू घमताल पगाम बजते घंगरू रवतन बनाच धमाल रमो नट राज भूतेश्वर नाथ नमो नट राज भूतेश्वर नाथ नमो नट राज भूतेश्वर नाथ नमो जल धार जटागंज हाखल के भजन नाशक शीश शशि फल के गम संकट पीड़ दुफेड़ गमो नट राज भूतेश्वर नाथ नमो नट राज भूतेश्वर नाथ नमो मरना पिछुला गलन लिपटे चरणा से गतूड़ अही चिपटे तिरगंग कमंडल पाण नमो नट राज भूतेश्वर नाथ नमो नट राज भूतेश्वर नाथ नमो जीव बहुत नयान बटे धड़दान बटे पिशाच दटे बम साच घरे बम माट पमो नट राज भूतेश्वर नाथ नमो नट राज भूतेश्वर नाथ नमो। कई लोगों ने हमारे भाई सेना रे ऊपर छूवे जाती वेला पर ओ हमारी विरासत है, ए लूटी धरोहर है, इनने अपन चालनी शैली के वो कोई भी अतिशयोक्ति बोली था और वो चालनी संगत में बैठकर ओ पुनाई मने मिली है। इन वास्ते वो भगवान रो वरदानी है। एक लोक जीवन में दो घणो सौठो चाले के दुर्गो आशय करण रोज तोठ पगो जाय अमला उतरे औरंग ली धड़का खाए। औरंगजेब रे अमल रो मावो 3-4 गुणों में जातो जब वो दुर्गा दास रो नाम सुन दो और सपने में सूतो सूतो ओजक दो तो एड़ो साम धर्मी दुर्गा दास नी तो कोई राजा हो, नी कोई जागीरदार हो, नी कोई लंबरदार हो, बल्कि एक स्वामी धर्म सपूत हो। और जेड़ा इन लोकतंत्र ने किन तरह मर्यादित राख्यो और समझ में एक कहो है कि मर उमड़कियो मोद भर हर क्या देव करोड़ धन छतराणी कुल धन जणियो दुर्ग राठौड़ और छतराणी नेत कंवर भटियाणी दे लाख निवण है जेड़े सबूत ने जन्म ने और मात भूमि रक्षा करने वाले सबूत ने पैदा कियो। जब बात रायकोरी आई तो राजमद में चूर राय को किन तरह आपरे घमंड में अहंकार में मद चूर वे और सौंडिया और टोला चरावे तो दुर्गा दास जी उन लोग कत्ल कर दियो और बुलाया गया दरबार में। आस्करण जी की हालत खराब हो गई। ठाकुर साहब ने आपको नौकरी गई हमारी क्योंकि इन तो पोछड़ा ही कर दी और वो काम कर दियो। और जब राज दरबार में हाजिर किया तो जसवंत सिंह जी फरमाया आस्करण जी आप रे कितना बेटा है कठे है मारे हुक्म दो ही बेटा है और आपकी सेवा में हाजिर कर रहा है। ठीक दुर्गादास ने बुलाओ और वो मोटियार हाथ में तलवार लियोड़ी बैठे आवे। आस्करण जी खड़ा बेन कहवे हुक्म खबा दादा एड़े कबूतर नाजोगा बेटा ने मुंह मारो बेटो नी मानू और हीरो रा पारखू। जसवंत सिंह जी फरमाया ठीक है आप विराजो और आपने असामान्य वैन की जरूरत नहीं है। आप आपरे दिल ने हिजो दो और आप विराजो आपरे की नहीं वेला। और भगत तो सवाल पूछा दुर्गादास ने कहते हैं रायका ने कीकर मारियो। दुर्गादास जी फट फड़ूतर दे दियो एक रायका माथो उड़ा दियो। सभा में सन्नाटो छाई गयो सगड़ो रा बाका फाट गया और आस्करण जी रा तो कई वाल होया। और दूजे क्षण दूजो प्रश्न दाग्यो
કે થેણને ક્यों માર્યો? तो दुर्गादास मठोट से आपको जवाब दियो कि वो पोछरड़ा ही ज्यादा करे है, वो थारो राई को राजमद में चूर है। अरे नौ कोटी नाथ रे उन गढ़ ने कहो के धौड़े ढूंढो। जब मैं पूछो सौंडिया किन्नी है तो उन कहो के धौड़े ढूंढे वाले रही है। धौड़ो ढूंढो कहना मारी मर्दाद सु बारे मने वो सैनी यो और मैं उन माथो बाट दो प्रश्नों रो जवाब मिल गयो। और महाराजा मैंने आपरी निधि अड़दली में रख दियो और अड़दली ने बाद में मैंने आपरे बेटा रे समान पालन पोषण कर और इन तरह परवरिश कराई और दुर्गादास पण पक्को साम धर्मी हुयो और जिने जमदूर रे थाने माथे बार अफगानिस्तान री यात्रा माथे जावे बटे एक पेड़ री छाया में ने सोतोड़ो वे दुर्गादास और ऊपर आवड़ो आंसू ने पसीने री बूंदो आ जावे। महाराजा खुद छतरी तोड़ ने ऊपर वे जावे। एक उमराव बोले अरे आप हुक्म नौ कुंडीरा नाथ और एक हड़के से आदमी रे ऊपर छतरी कर छाया कर रहे हो। तज वो कहवे महाराजा था के थने ठा कोनी आज मैं इनके ऊपर छाया कर रही हूँ, काले वो आंखें मारवाड़ ऊपर छाया करेगा। कहे के मणता सुहायो मोय करू छतरी इन कारण जशवंत कहियो जोय घर रखवाड़ो दुर्गड़ो। ये घर ही रुखाड़ी करने वालों दुर्गो है, ये कोई मोड़ो आदमी नहीं है, थोड़ी भूल है। और वो थोड़ो सो पड़कर दुर्गादास जी रहता खाना में पड़े तो भाई थे बात मन में पक्की तेवड़ ले के मने आप इन मारवाड़ रे इन मरुद्रा रे वास्ते सब कुछ करना है। इतना कष्ट सया आज घड़ी चौसठ पैर घुड़ला ऊपर वास से रानी शोषक तो बाटी दुर्गादास वो बात आप सुनी। और एड़ो महान चरित्रवान विष्णु चरित्र दुर्गादास जड़ो कदे नहीं कोई भी शकैर नहीं कयो हुए ना। सफेद उन्नीसा और बुलंद अख्तर अकबर रा बेटा और फरिश्ते मौलवी लगाए वहां तालीम दी और उनने बाद में उन टाबरों ने फर्रा का जज कुरान भी आया था और उर्दू बोलता देखा तो औरंगजेब माथो कूट कूट रोनो क्या वाह दुर्गा धने थारी मर्दा थारी राजपूती है किन तरह मर्दाद ने अखी राखी है। बाकी किणी भी आत्मा टिक सके पर दुर्गादास एड़ो नहीं की। अदोण बादशाह घणो राजी हुयो और कहो भाई दुर्गादास आज थारे माथे में घणो राजी हूँ। एक पत्र लिखन कहो तू जो मांगे वे दू। एक औरंग यो कहो वालो की विशेष निज मुखड़े मांगे जको देव में दुर्गेश। आर दुर्गादास जी शाम धर्मी पाछो कहीं पड़ोतर दिनो खगा वालो वालो प्रभु वालो मरुधर देश श्याम धर्म सदाई वालो नित वालो नरेश। इंसु वालो मारे कहीं नहीं है। धर्म राख्यो और धर राखी तू भेड़ियो ताठोड़ अमर सदा इल ऊपर रंग दुर्गा राठौड़। जब जसवंत सिंह जी नो चूक हुई दुर्गादास जी रो रगत फड़ूका खावड़ लाग्यो पण करे तो करे काई। हमारे सागे भी तो इतना जोर नहीं हो कि वो खुले घड़े बगावत कर और बादशाह रो मुकाबलो कर सके। धीरप सो पगधार 18 बरस ताई अजीत सिंह ने सजाए सवारे हर राजगादी मुनाफिक कराई। तब तो दुर्गादास रे नाम में मुगल या सल्तनत थर थर कांपती। इस्लामी आधीरे आडो अड़ी खंब लोटो थंब हुए उबो दुर्गादास जन आपरी मातभूम रे सारू आपरे घर ने छोड़ दियो। गुण कहवे के दुर्गादास जी रे कुटुंब नहीं हो उन्हें रानी ही कुटुंब था टाबर हा पण नी कदे उन बंधु उन टाबरों की तरफ ध्यान दियो और नी कदे आपरे कुटुंब री। और भगत एक ही उद्देश्य शाम धर्म और राजा री रक्षा करनी।
शरला हाथ खरल बखतर दोल पड़े दश देश हर बड़ा माची हेवरे ओ आयो दुर्गेश। दुर्गादास रे नाम में थर थर मुगल कांपता। जब भी कदी दुर्गेश घोड़ारो थमको हालतो और हीस पड़ती तब पतो चालतो के दुर्गो आयो है और मारे हालत खराब हो जाती। इन तरह कमाई तो साथ हो आया करे। दुर्गादास मारवाड़ रे पासे कोई नहीं करियो, सब कुछ करियो, पर अंत में कोई चीज स्वामी आई कि जब भी कोई दरबार में काम हुए तो लोग आए पूछता दुर्गा बाबा हमें कहीं कर लो। और अजीत सिंह जी खने बैठा कुपित हो जाता, भाई राजा तो हूँ। और लोग पूछे दुर्गादास ने वो कटे नहीं थे और हमारे दिमाग में वो खुनक पैदा हो गई कि आँख ही करवे। इन तरह दुर्गादास जी माथे वहाँ आँख डाल दी और कहवे है कि वहाँ एक मतीरो है जिन्हें मारे उठे काड़ी ही कया करे। मतीरो भेज दुर्गादास ने कने भेजो कि वो बादशाह दरबार साहब ने भेंट भेजी है। तो जब मतीरो देखो तो हिरवण पारगु समझदार मर्दधारी महामानवी भड़दार दुर्गादास समझ गयो इनो मतलब है कि मती रो अब अने मती रो जाओ ग्रा। और दुर्गादास कालो घोड़ो काली ढाल काला वस्त्र पैर मातृभूम में आखिरी सलाम कर अनंत यात्रा में रवाना हो गयो। और मालवारी धरती छिपरा नदी उड़ने हेलो कर थपड़ो दे सुनायो कि आ वीर दुर्गादास तू हमारी फौज में आ जा। और वठे भी कहवे है कि दुर्गादास आपरी तलवार री नोक मां देख गई जागीरी हम खयम की थी। तो इन तरह दुर्गादास जी वो ऐतिहासिक कथा आप सुनी। इनसे पहले मैं एक छोटा सा डिंगल छंद आपने सुनाऊं कि एक पृथ्वी सिंह जी करे जसवंत सिंह जी का एक बेटा था, बड़ा सपूत था। और एक बार आपने कहा कि मैं एक विलायत से शेर लाया हूँ, इस शेर में कोई कुश्ती कर सकेगा ही। तो सब कह मिटा नासा इनमें कौन करे होड़ करे। और जसवंत सिंह जी का जो हमारे कहने शेर है वो कर सके। बताओ भाई 7 दिन की मोहलत है। और वो पृथ्वी सिंह लाए दरबार में हाजिर कियो। जसवंत सिंह जी कहो आज 7वां दिन है मारो शेर कटे। तो हमारे कहने बैठो है कटे कोई शेर दिखे ही नहीं वो शेर है। और हर मरी बेगमा वगैरह देखने लगी कि केड़ो और निर्दयी बाप है जो एक जानवर रे हाथों आप बेटा ने मरा रही है। और वो कटार ले पिंजरा में कूद पड़े। जो ही शेर झपट मारे करते सिंह आप कटार मारे कूद की हुआ गए। उन टाइम जसवंत सिंह जी के आहा मैंने कहा सौम्य वाले के पास कहीं हथियार है वो निहत्थो है और तू हथियार उठा रहे हो उन्हें ऊपर कटार फेंक देवे और एक ही ताल सागे उन्हें जबड़ा चीर फेंक देवे। अरे एड़ो महान करतब देख औरंगजेब ने हालत खराब हुई जावे और फिर वो इनो षड्यंत्र रच पृथ्वी सिंह जी ने मरावे। दोनों पर एक भारी रचना है गीत डिंगल रो है चित इलोल गीत गया करे इन्हें के नाम पीथो सुगड़ नामी बजर फल बलवान ताम पाखान जी पाखान पंके पीर रा पाखान भास्कर समोज भड़के आँखिया अंगार के 56 इंची बजर छाती कमर में कटकार तो ललकार जी ललकार कुंजर सिंह ने ललकार कुंजर सिंह ने ललकार के ऊद मत तो तुठ और दिली रो दरबार के शेर लायो के छपा चिंगड़ रो जन्नार तो सरकार जी सरकार दिल्ली मुगलों सरकार न ठक और करे ठट्ठा ऊंच सुरिया बाज तड़तड़ा तड़ते ताली पखाने फनराज तो महाराज जी महाराज जसवंत मुड़कियो महाराज कादशाही शेर कुश्ती छुड़कियो सुल्तान शेर शामो भिड़े शूरो मात राखण मान तो पलवान जी पलवान कुंवर पीछड़ो पलवान पकड़ खाटो सिंह पाड़ो चरण दीधो चीर गूंजियो जयकार गणन पार पंका पीर
तो बलवीर जी बलवीर पीठो मारवाड़ी पीर पीठो मारवाड़ी पीर शेषों फिर जल चूरो तटक पाड़े दंत के बिना सर धड़े पंका भाखियो ससवंत तो निहंत नरवर भिड़ी क्यों निर्वंत जी भिड़े क्यों निहंत के भाग लाम रजराज दूजे मल के राम महिपाल के दीप कव फड़ फड़ पाके भौमरा भूपाल तो रखवाल जी रखवाल सूरा देश रा रखवाल सूरा देश रा रखवाल सूरा देश री रखवाली कर गया और अपने सामने एक आदर्श उपस्थित कर गया और अपा उन आदर्श माथे कितना चाल रहा हो आ सोचनी विचारनी बात है। दुर्गादास जी जयंतियां मनाने में कहीं वेला उन्होंने नाम लेवन में भी कहीं वेला उन्हें आदर्श माथे चालने वास्ते तो अपने समाज ने सोचना है। आज की युवा पीढ़ी ने सोचना है। आज वक्त घणो खोटो आई गयो है एम बड़ो नाजायज दर खोटो आई गयो है। चारों तरफ अपनी सनातन संस्कृति माथे हमला ले रहा है। एड़े आवा चूक रे आक्रमणों से और सनातन सांस्कृतिक वैभव कुरला रही है। इनने अखी रखने वास्ते अपने विचार करना चाहिए। टाइम खोटो किन तरह आयो है कि भाई भाई ना पग बाटे उजड़े आडो आवे खालियो बैठो मार खा का सकड़ों ने संतावे खाऊं खाऊं कर खड़ोड़ो भणोड़ी बिगड़ावे कुड़ कुड़ बेरो करे कबाड़ो जीव तो नरक जावे ए मूड गमावे मिनट गमारो जीव पाडी रो झोटो ए दुनिया रारक देख दीजिया टाइम आई जो खोटो एड़ो टाइम खोटो आयो है के बापा समा बोले बेटा अरे बक बक कर बदलावे पापा थाने कहीं पतो नहीं सीखो नहीं समझावे भाई सेना ने भूलाए को ताली मित्र तेड़ावे बियर दारू देखे बोतल नाचे और नचावे आखिर रात पिए अणमापो पण कदे ही कूड़े खोटो दुनिया रंग देख दी पिया टाइम आई गयो खोटो और पंच करे खोटे पंचा दे। आज का जरा पंच है थोड़ा माथे व्यंग है कि पंच करे खोटे पंचा दे कदे की साची देवे ए गरीबों ने गिड़काए के लौठो रोपक लेवे नीचे ओखे गिरके माखे दुबड़ों ने दुख देवे हाथ हाथ कंते हड़बोने ए रुगड़ाई में रेवे हदी अनीति कियो बनाई तेरे कूड़ो दोटो ए दुनिया ना रंग देख दीजिया टाइम आई गयो खोटो एड़ो खोटो टाइम आयो है के राजनेता जगत रिजावे कूड़ा कवल घरावे थाने भाषण देवे भाषा पब्लिक ने फसलावे खोटो खातर आवे बड़ बड़ बाबू कई बदलावे जीते पछे भाजे जावे लाणो नहीं लिखलावे ए पगो पग पड़ ए पगो पड़ रोज पकावे राजनीति रो रोटो दुनिया रा रंग देख दी बिया टाइम आई गयो खोटो ए बोले बड़का बोल भीरणी बात शक्ति माफ कर दो आपकी इन छोटे वगतरी इन चपेट में आई रही हो के बोले बड़का बोल भीरणी सासू ने छटकावे बोले बड़का बोल बीनड़ी सासू ने छटकावे ए हेकल बमड़े चीते हाले तड़की वे छटकावे ए मोबाइल में घाले माथो चैटिंग में चटकावे अरे कूड़ा सूड़ा करे काजड़ा भाइयों ने भूटकावे सगड़ा काबर भूखा सो जावे सगड़ा काबरिया भूखा सो जावे जब गजबड़ ने आवे गोटो ए दुनिया रा रंग देख दी बिया टाइम आए गयो खोटो अरे साचा रोनी कोई संगाती झूठे रे सब जावे ए टकटो रे रेवे नेड़ा खोट घणे रो खावे साड़ी ओडे चीर दुशाला साड़ी ओडे चीर दुशाला